हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। आज हम लोग देखेंगे 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा सभी को ध्यान में रखते हुए एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण। अगला है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 में। अगला है, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान और कर्नवालिस। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गणित। अगला है, मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? तो इसका आंसर हो जाएगा टकसाल से। अगला है, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल का है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1904 में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1957 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आउटरम एंड टेलर। अगला है, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, एम.एन. राय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1920 में। अगला है, लॉर्ड डलहौजी के व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किसकी परिणति थी? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। अगला है, किसने अप्रैल 1930 में नमक को कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला है, स्थायी बंदोबस्त पद्धति को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। अगला है, किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगला है, भारत की स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के समय। अगला है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय, सॉरी सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा गोरखपुर। अगला है, पॉलीगरों का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला है, 1931 के कांग्रेस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है, आधुनिक भारत में नव जागरण के प्रारंभ का संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19वीं सदी। अगला है, आधुनिक भारत में खैरवार विद्रोह का संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया के रचयिता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला है, डेनमार्क की कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेवेनवार। अगला है, राजा कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूसरा और तीसरा। उसने 1509 से 1530 तक शासन किया। उसने विजयनगर के पास एक नया शहर बनवाया और एक बड़ा तालाब खुदवाया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी, 1853 का चार्टर अधिनियम।
अगला है संपूर्ण भारत में जनगणना का कार्य कब से शुरू किया गया, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 1881। अगला है इल्बर्ट बिल पारित कब किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1883 में किया गया। अगला है शिमला का संत के नाम से जाने जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हुम। अगला है बिहार में नखास पिंड आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है भारत के स्थलरूढ़ लैंडलॉक राज्यों की संख्या कितनी है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला है नीति दर्रा और मानाला दर्रा किस प्रदेश में अवस्थित हैं, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं उत्तराखंड। अगला है इन मैदानों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रुहेलखंड का मैदान, तीसरा अवध का मैदान, पहला मगध का मैदान, दूसरा मिथिला का मैदान। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं माही नदी किस खाड़ी सागर में गिरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी खंबात की खाड़ी। अगला है तालचेर उड़ीसा के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला खान। अगला है 2011 की जनगणना अनुसार सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या प्रतिशत में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला है थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह बाह्य ग्रह नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत प्लेट। अगला क्वेश्चन है भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत जल संचय कराती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.68%। अगला है नामी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र निम्नलिखित में से किन देशों में है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंगोला, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी हिमालय की ही भाग है। इसका निर्माण टर्सरी भू संरचना के फलस्वरूप बना है। यह विकल्प दिए गए सभी पहाड़ी से नया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, उसके बाद सारण, उसके बाद मधेपुरा। अगला है निम्न शहरों में को नदियों के किनारे अवस्थिति का सही मिलान करें, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा छपरा, सरयू, जहानाबाद, दरछा, दरभंगा, बागमती, इसके बाद फतुआ है, ये हो जाएगा पुनपुन नदी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें रागी या मरुआ उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से स्पर्श करती है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं 8 जिलों में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला मगध प्रमंडल में नहीं आता है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं जमुई। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, तो अगला है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.76%। अगला है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले बिहार के जिले अवरोही क्रम घटते क्रम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैमूर, जमुई और नवादा। अगला क्वेश्चन है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। अगला है संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई समय नियत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं छठी अनुसूची में निम्न में से किन राज्यों में के जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन और नियंत्रण में संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम।
अगला, निम्न में से किसके माध्यम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत जनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना से। अगला, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता भारत की संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय की व्याख्या द्वारा उस रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति के कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि को निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गायरोस्कोप। अगला, समतल दर्पण संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता। अगला, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि हम लोग देखें जूल का हो जाएगा कार्य, एम्पियर का हो जाएगा विद्युत धारा, वाट का हो जाएगा सामर्थ्य, वोल्ट का हो जाएगा विभवांतर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम के दूध से पृथक हो जाता है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बल। अगला, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम से नहीं चल सकेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। अगला क्वेश्चन है, बिजली चमकने त्वरित से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा। अगला, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि प्रारंभिक नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक नाभिकीय रिएक्टर में साधारण जल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा थियोडोर मैनन। अगला है, अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। अगला है, परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम चिन्हित करें बढ़ते क्रम में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्युमिनियम, लोहा, तांबा और चांदी। अगला है, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीएमाइड। अगला क्वेश्चन है, सूखी सेल निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल में से कौन सा अवयव रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, तांबा, जस्ता एवं टीन। अगला, ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। अगला, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला है, सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि कुल ज्ञात जंतु जातियों में 60% से अधिक जंतु ऑर्थोपोडा संघ में पाया जाता है। पादप जातियों में संख्या लगभग 4 लाख और जंतु जातियों की संख्या 15 लाख है। अगला क्वेश्चन है, जुगनू एक प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीट। अगला क्वेश्चन है, एपीफाइट अधिपादक वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है? तो इसका आंसर हो जाएगा यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देखें, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणु। अगला, साधारणतः ओरोबैकी खरपतवार पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू के खेत में। अगला क्वेश्चन है, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन।
अगला, पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा Mn। अगला है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में। अगला है, रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप में भाग लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम आयन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनिक अम्ल बी। अगला क्वेश्चन है, सोडियम के जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में जीएसटी की संग्रह में राज्य वस्तु और सेवा कर भाग्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 52%। अगला, बढ़ती आबादी के कारण खाद्य एवं पोषण सुरक्षा निश्चित करने हेतु वातावरण मुहैया कराने के उद्देश्य से कृषि रोड मैप 3 2017 से 22 के लिए कुल कितने रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.54 लाख करोड़ रुपये। अगला, बिहार के प्रति व्यक्ति बिजली खपत KWH 2019-20 में कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 332 किलोवाट। अगला, वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार बजट में सर्वाधिक रुपए की प्राप्ति कहाँ से अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय करों के राष्ट्र की हिस्सेदारी से। अगला, निम्नलिखित में से किस वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग में कोई वृद्धि नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा आवश्यक वस्तु। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, भारत में कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घावधि उधार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक खाता का है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है? अगला क्वेश्चन हम देखें, 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य के विधानसभा में चुने गए? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा 3। अगला है, पटना नगर निगम का गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजय मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अशोक रुद्र व SS माने। अगला, निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोजगार। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक FDI किस राज्य में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते LED बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम उजाला योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, सरस आजीविका मेला 2021 किस राज्य में संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, किरा वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार सेरा विक सम्मेलन 2021 में किस भारतीय को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किस प्रविष्टि ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्राउन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले को आजीवन कारावास का सजा देने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। अगला है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का प्रशासनिक भवन कहाँ बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा। अगला है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया LPAI 1 मार्च 2021 को अपना 9वां स्थापना दिवस LPI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजना चलाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी योजनाएं चलाए जाने की घोषणा वित्तीय वर्ष 2021-22 की संघीय बजट में की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन पोषण 2.0, जल जीवन मिशन शहरी, मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना। अगला है, केंद्रीय बजट 2021-22 में निम्न में से किस टीकों को सारे देश में लगवाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यूमोकोक
वैक्सीन। अगला, केंद्र सरकार का पहला डिजिटल बजट किस वर्ष के लिए लोकसभा में पेश किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 2021-22। अगला है, मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत के जीडीपी 2021-22 में कितने प्रतिशत बढ़ेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 9.6। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 77 करोड़। अगला है, भौतिकी के लिए 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सिकोरो मेनोवो, क्लाउज हसलमैन और जियोर्जियो फेरेसी। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, वैश्विक संरक्षण मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य को मान्यता मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान किस राज्य का है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन का सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगला है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल नए सदस्य कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश, उरुग्वे, इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में इंग्लैंड के किस शहरों को हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिवरपूल। अगला, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इसके आंसर हो जाएगा रजनीकांत। अगला क्वेश्चन है, चीन ने किस नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यारलुंग जांगबो। अगला, T20 इंटरनेशनल में 3000 एवं IPL में 6000 रन पार करने वाला एकमात्र बल्लेबाज कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखिए, चक्रवाती तूफान निवार की उत्पत्ति का क्षेत्र निम्न में से कहाँ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड सेफ सीरीज इंडेक्स 2021 के अनुसार विश्व का सबसे सुरक्षित शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। अगला है, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। अगला, सन क्रीम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं पलाऊ। अगला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा काइल जेमिसन। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा INS तवर। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवा डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अगला है, एक कक्षा में 30 छात्रों की आयु का औसत 18 वर्ष है। यदि 2 और अन्य छात्रों की आयु भी गणना की जाती है तो सभी छात्रों का औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है और उन 2 छात्रों की आयु का औसत ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 34 वर्ष। अगला है, एक कार A और B के बीच की दूरी 45 मिनट से तय करती है। यदि कार की गति 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है तो वह समान दूरी 49.5 मिनट से तय करती है। A तथा B की भी दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 66 किलोमीटर। अगला है, दी गई श्रेणी का अगला पद ज्ञात करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 885। अगला क्वेश्चन देखिए, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाने की नई घोल 50% चीनी हो? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 60 ग्राम। अगला, यदि n एक घन पूर्णांक हो तो xn an पूर्णतः x + a से विभक्त होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल n के सम मानों के लिए। अगला है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो इस धन के तिगुना होने में कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 वर्ष लगेगा। अगला है, किसी संख्या में 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुना करके गुणनफल में 9 से भाग देते हैं तो इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते हैं तो संख्या ज्ञात करें। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20।
अगला निम्न पाई चार्ट में से किसी राष्ट्र द्वारा किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों में किए गए व्यय को दर्शाता है। चार्ट का ध्यान से अध्ययन करें, प्रश्नों का उत्तर दें। गोल पर फुटबॉल पर कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं डी 33.5%। अगला क्वेश्चन है, 3 साझेदार ए, बी और सी में एक व्यापार का लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग का 11 गुना बराबर है। तीनों को मिलने वाले लाभ की राशियों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 33:22:12। एक द्विघात समीकरण के मूल 2 + √5 तथा 2 - √5 है, तो समीकरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए x² - 4x - 1 = 0। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।